पढ़ाई के साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना जरूरी। कुलपति। वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल सरदार नगर में आयोजित हुआ अभिव्यक्ति 4 नामक कार्यक्रम। शिक्षा के साथ संस्कार का होना भी बहुत जरूरी। सहजानंद। एक शिक्षक ही कर सकता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। ध्रुव त्रिपाठी। खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से है, जहां वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल सरदार नगर में शनिवार की शाम आयोजित अभिव्यक्ति 4 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन ने कहा कि बच्चों के नंबर पर न जाएं, बल्कि उसके ज्ञान पर ध्यान दें। जो बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिविटी में भाग लेगा, उसका बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। जीवन में सफल होने के लिए पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम से प्रफुल्लित कुलपति ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसके संपूर्ण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हाथ में मोबाइल होने के कारण इमोशनल लगाव में कमी आई है। इस तरह की एक्टिविटी घर में भी करके हमें इमोशनल लगाव को बढ़ा सकते हैं। बच्चों को वहीं करने दे जिसमें उसकी रुचि हो। बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि इस विद्यालय में शिक्षा और संस्कार समन्वय देखने को मिला है। विद्यालय तो हर जगह है, लेकिन शिक्षा और संस्कार समन्वय हर जगह देखने को नहीं मिलता है। अभिभावक भी अपने घर में शिक्षा और संस्कार के वातावरण को बनाने का काम करें। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकेगा जब युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षक एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि धरती पर भगवान के अलावा बच्चों का सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है तो वह एक शिक्षक ही कर सकता है। आपका बच्चा एक अच्छी संस्था में अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो सफलता से उसे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे का बौद्धिक विकास कैसे हो, यह संस्था के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद बच्चों ने गणेश वंदना और स्वागत गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुत देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक के बाद एक बच्चों के शानदार प्रस्तुति से लोगों को ताली बजाना पड़ा। कार्यक्रम में बच्चों ने पेड़ों के अंधाधुंध कटान और बढ़ते औद्योगिकीकरण पर प्रस्तुति देकर यह बताने का प्रयास किया कि विकास के नाम पर पेड़ों का कटान मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पर आधारित कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया कि समाज में बेटियों की सुरक्षा के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी को सहयोग करना होगा। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए अभिभावकों से अपील किया कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें। पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत आती है तो अभिभावक स्कूल में रिपोर्ट करें, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इस दौरान स्कूल के संस्थापक इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी और निदेशक शैलेंद्र त्रिपाठी, तुलिका त्रिपाठी और प्रिंसिपल ने सभी अतिथियों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर आर.के. मिश्रा, माधवेंद्र पांडे, अभिषेक सिंह, राजानंद पांडे, अर्जुन उपाध्याय, नवनीत सिंह, रजनीश सिंह, महेंद्र पांडे, विकास अग्रवाल, प्रेम शंकर पटेल, शालिनी मिश्रा, खुशबू श्रीवास्तव, आशुतोष शुक्ला, अनीता सिंह, श्वेता राय, रामरेखा तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर पूनम टंडन, अध्यक्ष भाजपा सहजानंद राय, स्कूल चेयरमैन अरविंद कुमार त्रिपाठी, स्कूल डायरेक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. मिश्रा, राजानंद पांडे, अर्जुन प्रसाद उपाध्याय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल के फंक्शन के अवसर पर हमारे अभी इस आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन जी हैं। अभी हम सबके बीच में थी और किसी कारणवश काम था, चली गई। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सरदार नगर गन्ना समिति के अध्यक्ष विजय शाही जी भी उपस्थित हैं और विशेष तौर पे मैं इंजीनियर अरविंद त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ छोटे भाई शैलेंद्र त्रिपाठी जी को। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे अतिथिगण, और उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस
वर्टेक्स विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाओं को कि आज का ये एनुअल फंक्शन मैं समझता हूँ, मेरी समझ से कि शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का एक समन्वय जो आप लोगों ने उपस्थित किया है। विद्यालय तो बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पेरेंट्स या हमारे जो विद्यार्थी हैं वो क्या सीख करके जाते हैं। मैं बैठ के सुन रहा था, हमारी आज की चीफ गेस्ट पूनम टंडन जी ने एक बहुत बड़ी बात कह के गई कि हम कोर्स, हमारे जो अभिभावक होते हैं उनके दिमाग में एक बात होती है कि हमारा बच्चा जहाँ पढ़ने जा रहा, जो कोर्स है, केवल कोर्स वो तैयार कर ले, याद कर ले, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा का गुणात्मक विकास होना चाहिए, उस बच्चे का जो संस्कार होना चाहिए और साथ ही साथ अपनी संस्कृति के प्रति उसका लगाव होना चाहिए, इस पर कभी अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं इसीलिए सबसे पहले बोलने से पहले मैं वर्टेक्स ग्लोबल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और विशेष तौर पर प्रिंसिपल जी को और इस पूरी जो आज का ये फंक्शन के तैयारी के संदर्भ में जो बच्चों से परफॉर्मेंस हम लोग करा रहे हैं, उनको तैयार करने में मुझे जो जानकारी है कि 15-20 दिन में और उन बच्चों को तैयार किया गया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस से मैं समझता हूं कि हमारे अभिभावक भी संतुष्ट होंगे। लेकिन एक आज के अवसर पर एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ तमाम हमारे बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित हैं। हम तो विद्यालय से या शिक्षक से अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि हम अपने पारिवारिक एटमॉस्फेयर में, अपने परिवार के वातावरण में उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। विद्यालय से तो हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को अपने परिवार में वातावरण कैसा दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग भी कहते हैं कि पहली शिक्षा परिवार से ही, घर से ही प्रारंभ होती है। तो मैं आज के अवसर पर इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो भी हमारे अभिभावक आए हैं, कि वर्टेक्स ग्लोबल तो आपके बच्चों को संस्कार, शिक्षा और संस्कृति तीनों का समन्वय करा करके उस बच्चे का सर्वांगीण विकास में अपना संपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन उस योगदान में आप सबकी एक महती योगदान है कि आपको उस परिवार में, उस घर में बच्चे के साथ वही कल्चर, वही संस्कार, वही शिक्षा का वातावरण आप जब तक उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक जो इस युवा भारत की संकल्पना है, विकसित भारत की संकल्पना है, और विकसित भारत की संकल्पना केवल मेरी नहीं या किसी राजनीतिक व्यक्ति का नहीं, किसी विद्वान का नहीं, ये हिंदुस्तान और भारत के हर नागरिक का संकल्प है। इसलिए संकल्प है कि हम सब एक राष्ट्रवादिता के प्रति ओतप्रोत होकर के भारत माता के लिए, और भारत माता हम जैसे अपने परिवार के उन्नति के लिए हम कामना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिवार के बाद हम अपने देश, प्रदेश और देश के लिए कामना करते हैं। वो कामना तभी साकार हो सकती है जब हम आने वाली अपनी इस युवा पीढ़ी को हम संस्कारवान बनाए, शिक्षावान बनाए और संस्कृति के प्रति, अपने मर्यादा के प्रति उसको चरित्रवान बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि तभी हम विकसित भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और बच्चों का परफॉर्मेंस कहीं न कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और यहाँ रहने वाले लोग उसमें इतना उस रस में डूब चुके थे, और उसमें कहीं आकर के बोलना मेरे लिए भी कठिन है और सुनना आप लोगों के लिए भी कठिन है। इसलिए मैं बाधा ना बनते हुए मैं ढेर सारी शुभकामना वर्टेक्स ग्लोबल को शुभकामना देते हुए और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और विशेष तौर पे एक बार पुनः बार मैं बधाई वर्टेक्स ग्लोबल के सभी शिक्षकों के प्रति, शिक्षिकाओं के प्रति और उनके उस पूरी परिवार जो वर्टेक्स परिवार है उसके प्रति शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त। मैं आ रही थी, रास्ते में एक ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद इतना बड़ा स्कूल और ये अरेंजमेंट तो मुझे चमत्कार जैसा लगा आने के बाद। तो बहुत बधाई और बहुत अच्छा आपका सारा अरेंजमेंट
बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्कूल के आगे के डेवलपमेंट में। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गेस्ट, वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने बच्चों को बहुत ही अच्छा तैयार किया है। यू आर वर्किंग वेरी हार्ड विद योर स्टूडेंट्स। और जो हमारे बीच में स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, बच्चा स्कूल में पढ़ने तो आता है, लेकिन पढ़ाई के साथ में उसके संपूर्ण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत बहुत ज़रूरी हैं और पढ़ाई के बराबर ही वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से इवन जो आपकी बाद में रामायण की प्रस्तुति थी, वो तो शायद हमने बहुत रामलीला देखी होंगी, वो शायद आपसे मार्गदर्शन लेने आएंगे। इट वॉज मोर प्रोफेशनल देन एनी अदर प्लेस। या आपका टीवी का भी जो मंचन था, इट वॉज वेरी प्रोफेशनल। और छोटे बच्चों से करा ले जाना, और जो क्लास 1 के बच्चे डांस कर रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब पेरेंट्स की तो सुनते नहीं है बच्चे, उनसे इतना कुछ करा ले जाना। पेरेंट्स तो 5 मिनट परेशान हो जाते हैं बच्चों के साथ में, और वो एक मोबाइल पकड़ा देते हैं। आजकल ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को एंगेज करना बहुत ही, यही कहेंगे कि बहुत बधाई और बहुत अच्छा आपका कार्य दिखाता है स्कूल का, इस तरह का ही। देखिए, बच्चों कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, इसमें टाइम मत लगाओ। बच्चा खेलने जाता है तो कहते नहीं, बैठो पढ़ाई करो। अब कुछ डांस कर रहा है, कुछ और सीख रहा है, पढ़ाई करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों का दोनों में योगदान बहुत आवश्यक है। बच्चा जितना अच्छा खेलेगा, जितना आउटडोर गेम करेगा, जितना एक्टिविटीज़ में रहेगा, वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इसका उतना ही बड़ा योगदान है जितना एक कमरे में किताब लिए बैठे रहने से, उसको बार बार पढ़ने से। तो अपने छात्रों को या अपने बच्चों को, अभिभावक से कहना चाहेंगे, पेरेंट्स से, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करिए। और स्कूल का एक इनिशिएटिव कि शाम को, और इसमें पेरेंट के साथ में इस तरह की एक्टिविटीज़ आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और ये आगे जाके बच्चों की बहुत लॉन्ग रन में पे करेगा। देखिए, आजकल जिस तरह की दुनिया आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी बढ़ रही है उतनी इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। यानी कि बच्चे हाथ में मोबाइल ज़्यादा है और एक्टिविटी कम है। इस तरह की चीज़ें स्कूल जब एनकरेज करता है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा सहायक होगा, ये मेरा ऐसा कहना है। ये आप क्या इंटर, क्या गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं? इंटर तक दोनों हैं, और साइंस, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स दोनों हैं, और हाई स्कूल में भी। ओके, तो साइंस के बच्चे हैं और कॉमर्स के बच्चे हैं। और आगे जाकर एक और बात कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि जो वो करना चाहें बच्चे, उनको वो करने दीजिए। डोंट फोर्स देम फॉर ए पर्टिकुलर कैरियर, लेट देम डिसाइड देयर ओन कैरियर। जो उनका इंटरेस्ट है उसमें आगे कंट्रीब्यूट करने दीजिए, तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और आजकल हर फील्ड में देयर इज इक्वल स्कोप इन एवरी फील्ड। देखिए, आप जब कहते हैं कि बच्चे को नंबर, केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, नंबर पे हम ध्यान दें, और पेरेंट्स कई बात करते हैं आपस में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके बच्चे के नंबर कितने आए? 99, दूसरा कहेगा 98, और अच्छा 98 आए। फिर इस तरह की चीज़ों को कम और ज़्यादा बच्चे की इंटेलिजेंस को मापना ये बिल्कुल सही नहीं है। आई विल से द मार्क्स आर नॉट द रियल टेस्ट ऑफ द नॉलेज। ये पर्टिकुलर एक एग्जाम का केवल आउटपुट है, तो नंबर से ज़्यादा ही बहुत चीज़ है। IIT में प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर, माय ब्रदर इन लॉ वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्लेसमेंट सेल ऑफ द IIT खड़गपुर। तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जो बच्चा 9 CGPA ले आता है या उससे ज़्यादा, उसका प्लेसमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है। और जो बच्चा 8 से 9 के बीच में CGPA लाता है, ही इज़ बेटर देन द स्टूडेंट हु इज़ गेटिंग 9 CGPA। क्योंकि जो 9 CGPA ला रहा है वो तो किताब के अलावा कोई दुनिया जानता ही नहीं है, व्यवहारिक है नहीं उतना ज़्यादा। और जो बच्चा 8 से 9 के बीच में ले आ रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और बहुत कुछ और भी सीख रहा है जीवन में। तो आगे जीवन में पढ़ाई के साथ में बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, बहुत तरह की स्किल्स ज़रूरी हैं। तो पेरेंट्स दोनों उनको थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, ma'am, for motivating us and inspiring us.